1600th episode, 1600th episode of Nagpur's most happening Facebook live show, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting राज की बात द्रोणाचार्य के साथ in association with Quality Sales, Quality Tiles. द्रोणाचार्य वो जो हमें राह दिखाए, द्रोणाचार्य वो जो हमें जीवन के मूल मंत्र सिखाए, द्रोणाचार्य वो जिनसे हमें कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे हमारी जिंदगी का उद्धार हो जाए. आज ऐसी ही एक द्रोणाचार्य से मुलाकात हम कर रहे हैं इन दिस एक्सक्लूसिव 1600th एपिसोड ऑफ राज की बात द्रोणाचार्य के साथ. प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे मिसेज वैशाली धूमल मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक टू यू मिस्टर राज ma'am. फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू PGLC family to explore our feelings and thoughts about the education system. Thank you. Ma'am, not just the education system, but also the journey which you have. Yeah. I think one of the most beautiful thing about Mrs. Vaishali Dhumal is her journey herself. है ना मैम? Yes. थोड़ा सा बताएं किस किस्म की जर्नी रही है आपके. Yes. Basically, I am from Nagpur only. ये जो प्राउड नागपुरियन. या प्राउड नागपुरियन, स्पेसिफिकली नंदनवन. अच्छा. तो यहाँ से मेरा जर्नी था. आई एम ओनली डॉटर पेरेंट्स को, तो और 2 भाई थे मेरे. जी. और जो पेरेंट्स थे मेरे, मम्मी वॉज नॉट दैट मच ऑफ एजुकेटेड. अच्छा. शी वॉज फ्रॉम विलेज, बट उनको एक ब्रॉड व्यू था उनका कि बेटियों ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. तो उन्होंने कभी भी मेरे भाइयों में और मुझ में कंपेयर नहीं किया. तो मुझे ऑलवेज एक इक्वल फ्रीडम मिला. मुझे अभी भी याद है 25 ईयर्स पहले जब लड़कियां साइकिल भी बड़ी मुश्किल से चलाती थी, दैट टाइम आई वॉज ड्राइविंग द व्हाट वी कैन से व्हीकल्स जिसको गियर्स रहते हैं. तो आई स्कूटर लेके मैं पूरा नागपुर घूमती थी. अरे बाबा. तो इतना फ्रीडम मुझे था घर से, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिला. तो इसलिए ना मैं सोसाइटी में जो क्वेश्चन है ना, लेडीज एंड जेंट्स एंड कंपेरिजन, उसमें मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती. बिकॉज मेरे घर में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया बेटे और बेटी में. तो मुझे इक्वल फ्रीडम मिला. और बट इतना था कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती थी वहां पे लड़कियों की शादी जल्दी होती है. तो मैं जब फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में थी तभी मेरी शादी हो गई थी. Oh my God. तो शादी के बाद मैंने फाइनल ईयर का मेरा एग्जाम दिया. दैट टाइम आई वॉज प्रेग्नेंट टू. तो मैंने समर में, मुझे अभी भी आता है, इट वॉज मई की धूप में मैंने पेपर्स दिए हुए हैं. बट इट वॉज वन ऑफ द चैलेंजिंग फेज फॉर मी कि आप शादी के बाद इंजीनियरिंग कर रहे. बट लकीली मेरे हस्बैंड भी इतने कोऑपरेटिव मिले. जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, वो फैमिली जो धुमाल फैमिली है, वहां पे भी सब एजुकेटेड लोग थे. मदर इन लॉ खुद पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर थी, मेडिकल, एंड शी वॉज मेरिट स्टूडेंट ऑफ एमकॉम. तो उसको उनकी तरफ से काफी प्रोत्साहन मिला पढ़ाई के लिए. तो मैंने शादी के बाद एमटेक किया. शादी के बाद एमटेक किया, जॉब किया पैरेलल में. तो दैट वाज चैलेंजिंग कि आप जॉब भी कर रहे हो, आप एमटेक भी कर रहे हो, आप बच्चे को भी संभाल रहे हो. तो दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी. ऐसा मुझे लगता है कि वो थोड़ा फेज जो था ना, थोड़ा रफ फेज था कि आपको सब बैलेंस करना है. आपको फैमिली भी बैलेंस करना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैलेंस करनी है. तो थोड़ा मेरा लाइफ का रफ फेज था, बट आई एंजॉयड इट. बट मैम, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट फॉर दैट. नहीं, बट मैम जब आप पीछे पलट कर देखती हैं तो ये जो समाज कोई भी हो, लेकिन जब एक लड़की की जल्दी शादी हो जाती है, आज भी मैम समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है कि लड़की जवान हुई और उसका विवाह वो करने के पीछे लग जाते हैं. पढ़ाई, करियर, ये सेकेंडरी शब्द है. मैम, विद टाइम हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मानसिकता अभी भी दिन के आखिरी में वो जैसे घड़ी का कांटा वहीं पे आ जाता है, मानसिकता आकर वहीं पे खत्म हो जाती है कि बेटी है जल्दी नमस्ते कर दो, है ना. ये मानसिकता को जब आप देखती हैं तो अब क्या सोचती हैं? देखिए, लकीली मेरे केस में हुआ कि मेरे पेरेंट्स जो थे ब्रॉड माइंडेड थे, मेरे इन-लॉज भी ब्रॉड माइंडेड थे, एजुकेटेड बैकग्राउंड से थे इन-लॉज भी. तो उसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी आफ्टर दैट किया, आफ्टर मैरिज किया. बट आज की जो लड़कियां, मैं तो उनको हमेशा बोलूंगी कि पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों ने, स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद मैरिज करना चाहिए. दैट आई विल सजेस्ट. इवन हमारे यहाँ पे जो मौसियां रहती है कॉलेज में, मैं उनको हमेशा बोलती कि आप आपके बेटी के शादी के लिए जो अमाउंट
आप जमा करके रखते हो, वो ना जी। किटीज विटीज निकालती जी, है, जी। उसमें से पहले बीसी निकाल के वो पैसे जमा के रखती है बिल्कुल। कि बेटी की शादी होगी 20 साल बाद तो मैं उसमें लगाऊंगी। तो आई यूज टू से देम कि बेटी की शादी के लिए आप पैसे मत जमाइए, आपको अगर वो स्पेंड करने ना पैसे उनके एजुकेशन के लिए करिए, बिकॉज एक बार वो इंडिपेंडेंट होगी, लड़कियां जब खुद के पैर पे खड़ी हो जाती है, पेरेंट्स की वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज वो सफिशिएंट हो जाती है खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल तो सही। जो इश्यूज आते हैं ना वो बिकॉज ऑफ द मैं ऐसा समझती हूँ कि लड़कियों का वीकनेस उनका एजुकेशन, अगर एजुकेशन मिस होता है लड़कियां वीक होती है और फिर वो जो बाहर की जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस नहीं कर पाती। तो आपने एक बार बच्ची को आपने पढ़ा दिया, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, स्ट्रांग कर दिया, फिर आपका कुछ एज अ पेरेंट कुछ पार्ट नहीं रहता, वो इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि वो बाहर की दुनिया को अपने आप फेस कर लेते हैं। तो मैं सभी से यही सजेस्ट करूंगी कि पहले लड़कियों को एजुकेटेड करिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए और उनको लेट देम डू सम जॉब। शादी के पहले उनको 1-2 साल जॉब करने दीजिए, उनको बाहर की दुनिया देखने दीजिए और उसके बाद आप उनकी शादी करिए, बिकॉज शादी इज अ गुड थिंग। मीन्स एक लाइफ पार्टनर रहना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा जर्नी है, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। मैम आप कितने वर्ष हो गए आप पढ़ा रही हैं इंजीनियरिंग? सर मुझे 20 ईयर्स हो गया ऑलमोस्ट। ये 20 साल का जो एक्सपीरियंस है मैम, इसको जब देखती हैं तो कितना एक्साइटिंग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग रहा है और कितना बोरिंग रहा है? मैं तो इंटरेस्टिंग बोलूंगी बिकॉज मेरे लाइफ में आई डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड। आई थिंक पर्सनली थिंक कि हम जो भी जीते हैं ना उसको 100% देके जीना जी। चाहिए। तो मैंने 21 ईयर्स जो थे, मेरे ये 20+ जो ईयर्स थे, आई हैव एंजॉयड अ लॉट। इनिशियली मेरा थोड़ा मीन्स जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी तो ऐसा कुछ मेरा सपना नहीं था कि मुझे लेक्चरर प्रोफेसर बनना है। कोइंसिडेंटली बिकॉज नागपुर है, नागपुर में इंडस्ट्रीज नहीं थी तब, बिफोर 25 ईयर्स, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस बचते थे इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के। जी। बट टुडे आई कैन से दैट कि आई हैव टेकन अ गुड डिसीजन, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें यू डू मल्टीटास्किंग। जी। आपको सिर्फ टीचिंग नहीं करना, आपको एडमिन भी देखना पड़ता है। आपको जैसे अभी एट प्रेजेंट मेरा पोर्टफोलियो कॉलेज का है एडमिशन मार्केटिंग, जी। एडमिशन का मार्केटिंग में देखती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में देखती हूँ। जी। तो ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियोज पे आपको वर्क करने के लिए मिलता है। मीन्स यू आर नॉट ओनली प्रोफेसर, जी। तो आपको एक मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, आपको फाइनेंस भी देखना पड़ता है, आपको मार्केटिंग भी करना पड़ता है। तो आपका ना सब एंगल से ग्रोथ होता है। और सबसे प्लस पॉइंट है ना, आप जब इस फील्ड में रहते हो तो आप कभी भी खुद को ओल्ड नहीं समझते, यू ऑलवेज फील यंगर, बिकॉज एवरी ईयर्स आपके सामने नई बैचेस आती है, नई जी। स्टूडेंट्स आते हैं, फुल एनर्जी के साथ आते हैं। हम भी एनर्जेटिक बन जाते हैं उनके साथ, और हम लोगों को कभी लगता ही नहीं कि हमारा एज बढ़ गया, हम उन्हीं के फेस में रहते हैं। तो वी एंजॉयड दैट। मैम प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जब ये कॉलेज का नाम आपके सामने लिया जाता है तो क्या क्या चीजें मन में चलती है? सर मैं बताऊं एक सिंगल वर्ड में, मुझे लगता है कि इस दुनिया में एक जन्नत कहीं है ना, ये मेरा कॉलेज है प्रियदर्शनी। इन सिंगल वर्ड क्या बात है, क्या बात। इतना बेस्ट एटमॉस्फेयर आई कैन से। मैंने पहली बार प्राइवेट कॉर्पोरेट में इस तरह का एटमॉस्फेयर देखा हुआ है। आई विल मिस एज दिस इंटरव्यू इज गोइंग इनटू हियर, तो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अभय शिंदे सर फॉर दिस, कि उन्होंने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रखा है कॉलेज में, फुल ग्रोथ। हमारे यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो हर एक मेन पोर्टफोलियो से लेडीज काम कर रही है, तो सर को वो फेद है कि लेडीज कैन डू दैट टास्क। तो हमारे यहाँ पे ऑटोनोमस इंचार्ज इज लेडी, हमारे यहाँ पे एडमिशन इंचार्ज इज लेडी, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर इंचार्ज इज लेडी, हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंचार्ज इज लेडी। तो बहुत सारी ऑटोनॉमस में जब हमारा कॉलेज में नैक में गया तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टास्क जो है लेडीज ने किए हुए हैं, मेन पोर्टफोलियोज। तो आई कैन से दैट कि सर ने वो फ्रीडम ऑफ वर्क दिया। और मैं हमेशा बोलती कि आई एम वेरी वेरी लकी कि मेरे लाइफ में जितने भी जेंट्स आए, जो भी जिस भी फॉर्म में आए, मेरे पापा के फॉर्म में आए, मेरे भाइयों के फॉर्म में आए, उसके बाद मेरे हस्बैंड के फॉर्म में आए, उसके बाद अभी हमारे प्रिंसिपल सर के फॉर्म में आए, तो ऑल आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। तो इसलिए उस सोसाइटी में जो मैं पढ़ती हूँ ना न्यूज़पेपर में कि इस तरह से लेडीज पे प्रॉब्लम होता है, उनको सप्रेस किया जाता है, ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं आया, और इसीलिए शायद उसके साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज जो भी जेंट्स लाइफ में आए वो हमेशा लेडीज को रिस्पेक्ट करने वाले हैं। मैम विथ टाइम लड़कियां लड़कों के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। हाँ। इनफैक्ट ज्यादातर क्षेत्रों में तो मैम
लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं, लड़के उतना compete भी नहीं कर पा रहे। नहीं। मैम, हम इस कंपटीशन को अगर न देखें तो मैम आप लड़कियों के ग्रोथ को किस तरह से देखते हैं? इस कंपटीशन को नहीं, देखिए लेडीज में, मैं बीइंग अ लेडी तो मैं आई विल नॉट लीव दिस चांस। लेडीज में ना एक सबसे बेस्ट क्वालिटी रहती है मैनेजमेंट स्किल। अगर हम बॉयज और जेंट्स को कंपेयर करते हैं तो मैनेजमेंट स्किल और पेशेंस लेवल लेडीज का बहुत ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है कि जब प्राइवेट सेक्टर में इसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर जाते हैं, बट बेसिकली अगर इन ऑल अगर देखा जाता है तो वी शुड नॉट कंपेयर। अगर हम एक सेम पे काम कर रहे हैं, एक लेडी और एक जेंट सेम पे काम कर रहा है, सेम पोजीशन पे है, तो उनका काम भी सेम ही रहना चाहिए। तो मैंने खुद जब मैं ज्वाइन किया था, मैंने ये प्रोफेसर व्हाट वी कैन से दैट इन द इंजीनियरिंग एज एन प्रोफेसर, तो सबसे पहले मुझे याद आया, मेरा सबसे पहले पोर्टफोलियो था, मुझे लोगों को, बच्चों को इंडस्ट्री टूर को लेके जाना था। दैट टाइम माय सन वाज ऑफ 1 ईयर। तो हमेशा ऐसा रहता था कि लेडीज कैसे लेके जाएगी, दिस शुड बी डन बाय द जेंट्स ओनली। बट फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन दैट कॉल, और मैंने बच्चों को, मुझे अभी भी याद है 70 स्टूडेंट्स को लेके मैं शिमला गई थी, और उसके बाद मैंने उनका इंडस्ट्री टूर किया था। तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट डिफरेंशिएट। अगर हमें सेम सैलरी मिल रही है, अगर हम सेम पोजीशन पे है, तो वी शुड नॉट डिफरेंशिएट कि दिस वर्क शुड बी डन बाय जेंट्स, दिस वर्क शुड बी डन बाय लेडीज। If you are taking the job, you're taking the opportunity, then you should work hard. You should work hard. As you should be ready for everything. हाँ, then you should be ready for, because मैंने अभी यहाँ पे जैसे जब नैक हमारे यहाँ पे था, तो I was मीन्स मेरे पास साइनेजेस का एक टास्क था। तो इट वाज सेड कि साइनेजेस वाला जो टास्क है तो वो जेंट्स करते हैं, बिकॉज बाहर जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, पोजिशंस देखना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। बट आई हैव डन दैट सिंगल हैंडेडली। तो लेडीज कैन डू एनीथिंग, मीन्स वी शुड नॉट डिफरेंशिएट कि ये जेंट्स ने करना चाहिए, लेडीज ने करना चाहिए। जो टास्क, जो पोर्टफोलियो आपके सामने आता है, आपने हमेशा रेडी रहना चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक यू पावरफुल। मैम, आपके लिए तो प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जन्नत है ना? यस। बट एक पेरेंट ने अपने बच्चे को प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग क्यों भेजना चाहिए? बिल्कुल, हमारे कॉलेज में सबसे बेस्ट बात है, अगर हम एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो सबसे प्लस पॉइंट है कि हार्ट ऑफ सिटी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कॉलेज इज वेरी नियर बाय। अगर नागपुर की किसी भी कॉर्नर से हम अगर ये कॉलेज को मैप करते हैं, हार्डली 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के अंदर हमारा कॉलेज आ जाता है। जी, दैट इज प्लस पॉइंट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ पेरेंट मैं खुद चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो नियर बाय ही पढ़ने चाहिए, बिकॉज हमारा जो एनर्जी है जाने आने में, हम आउटस्कर्ट में बच्चों को भेजते हैं तो हमारा बहुत सा एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाता है बच्चों का, और उनका सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पाता। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उनके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस में वेस्ट हो जाती है। तो पेरेंट्स शुड गिव दैट इम्पोर्टेंस। पेरेंट्स ने पहले डिस्टेंस को देखना जरूरी है। सेकेंड, हमारे कॉलेज को नैक ए ग्रेड है, और उसके बाद हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस भी है। दैट इज द सेकेंड पॉइंट दैट वी कैन से। थर्ड पॉइंट इज दैट हमारा जो कॉलेज, इसमें 95% फैकल्टीज ये पीएचडी है, तो दिस इज द प्लस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो कॉलेज है वो 360 डिग्री डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देता है। ओनली स्टडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका जो बच्चा है उसका फुल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्टडी में तो वो टेक्निकली बिल्ड होगा, बट व्हाट अब एज एन ह्यूमन बीइंग, उसने एज ए ह्यूमन बीइंग भी खुद को डेवलप करना चाहिए। शेंडे सर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि हम लोगों को, बच्चों को सिर्फ टेक्निकली हाई नहीं लेके जाना है, हमें उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उनका थॉट प्रोसेस बनाना है। अगर वो सोसाइटी में जब जाएंगे इस कॉलेज से, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सभी कंपटीशन में होल्ड करे। अगर कोई भी स्ट्रेस आता है तो ही शुड बी, और ही और शी शुड बी एनेबल टू फेस दैट। तो दैट इज अवर मोटो, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये पूरी डेवलपमेंट हमारे कॉलेज में पॉसिबल है। और वन मोर थिंग, जहाँ पे स्टाफ बहुत खुश है, कहीं ना कहीं एक एनर्जी रहती है, इट इज अ क्वांटम एनर्जी। हमने वही पढ़ा है, एनर्जी इज व्हाट, MC²। तो एनर्जी जो है वो फ्लो होती है। इफ योर स्टाफ इज हैप्पी, वहाँ उनका अगर बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, वहाँ पे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, तो उसका प्लस इफेक्ट बच्चों पे भी होता है। तो नेचुरल उनकी स्टडी में वो एडेड एडवांटेज ही देगा। वैशाली मैम के लिए चैलेंजेस क्या है?
मैं चैलेंजेस को मानती नहीं. चैलेंजेस नेगेटिव वर्ड, चैलेंज इज अ नेगेटिव. आई एम वेरी पॉजिटिव, सो आई विल नॉट से चैलेंज. मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि एज अ पर्सन, यानी मेरे लाइफ का फिलोसफी रहा है कि टू एवरी प्रॉब्लम देयर आर n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. Absolutely. तो आपको वो जो जब वो आर्ट आ जाएगा ना लाइफ जीने का, कि अगर मेरे सामने प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास सॉल्यूशन भी है. जी. मुझे सिर्फ वो एंगल से देखना इस प्रॉब्लम को, तो नेचुरल है कि हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं. तो मुझे हमेशा लगता है कि वन शुड स्टैंड, यानी कभी भी यू टर्न नहीं लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है. लाइफ को पॉजिटिवली लो. लाइफ जीने के लिए हम लोग आए हैं, उसको एंजॉय करने के लिए आए हैं. हमारा 100% काम में दो. दैट इज माई फिलोसफी. सो चैलेंज नॉट अ वर्ड फॉर मी. मैम, जो इतने वर्षों का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपका प्रियदर्शनी जेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैम, एजुकेशन अर्लियर वाज एक अलग नजर से देखा जाता था. एग्जैक्टली. अब एजुकेशन एक लोगों के लिए एक बिजनेस भी है. ये एक कड़वी सच्चाई है. लेकिन मैम, लोग एजुकेशन को एज बिजनेस भी देखते हैं, और वक्त के साथ नंबर ऑफ कॉलेजेस का बढ़ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बढ़ना, क्या मैम एक बच्चे को कंफ्यूज नहीं करता कि उसने कहाँ पढ़ना चाहिए, या जब वो बच्चा जब चुनाव करता है कि उसको कौन से कॉलेज जाना चाहिए, तो आप सरल भाषा में उसको ये समझा दीजिए कि वो किन चीजों पे तवज्जो दे, किन चीजों पे ध्यान दे, कि ये कॉलेज, क्या ये क्राइटेरिया मैच हो गया, मतलब ये कॉलेज में जाना चाहिए. बेसिकली एक तो बहुत बड़ा ये फैक्टर होता है, जब हम लोग इंजीनियरिंग करते बिफोर 25 इयर्स, मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था, दैट टाइम सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स ही, आई वाज मेरिट स्टूडेंट दैट टाइम, तो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को ही इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता था. जी. तो लिमिटेशंस था, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड, कम सीट्स रहती थी. कुछ ही लोगों को चांस मिलता था टू बिकम एन इंजीनियर. बराबर. ठीक है. इवन मेरे कम्युनिटी में भी, अगर हमारे फैमिली में देखते तो आई एम फर्स्ट इंजीनियर देयर. बिकॉज सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट था लोगों को, बिकॉज लिमिटेड सीट्स और इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था. तो अभी हम अगर बिजनेस अगर पार्ट साइड में रख दे, तो एज आई हैव सेड यू कि पॉजिटिवली आई टेक द थिंग्स, तो अच्छा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं. अगर बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हुए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को चांस मिल रहे हैं. ओके, लेट देम एक्सप्लोर, उनको भी चांस मिलना चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं वीक हूँ, लेकिन वो जब जाता है कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके आजू बाजू में जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो जो न पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो भी पढ़ने लग जाता है. तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. तो इट इज नॉट बैड थिंग. इट्स अ गुड थिंग. हाँ, इट इज नॉट बैड थिंग. ठीक है, देयर इज नथिंग बैड, मैम. नथिंग बैड. हर एक को चांस मिलना चाहिए पढ़ने का. इट इज नॉट अ बैड थिंग. लेकिन जब स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, किसी भी कॉलेज में, तो मैंने जैसे बताया कि हमें ये देखना है कि हमें अल्टीमेटली सिर्फ टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करके आप प्लेस नहीं हो सकते. तो हमें बाकी की भी चीजों को डेवलप करना है. लाइक हमें हमारा सॉफ्ट स्किल भी डेवलप करना है. हमें हमारा इन ऑल हमें 360 डेवलपमेंट करना है खुद का. तो इसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम के लिए इसलिए जब हम कॉलेज चूज करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारा कॉलेज एग्जैक्टली कहाँ पे है. 20-30 किलोमीटर कॉलेज हमारा रहता है, तो हम जाने आने में टायर्ड हो जाते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है. तो आई शुड थिंक कि एक स्टूडेंट ने कॉलेज में जाने के पहले कॉलेज का सबसे पहले तो डिस्टेंस, उसके बाद पैरेलल में कॉलेज का ग्रेड देखना चाहिए, वेदर कॉलेज इज ऑटोनॉमस और नॉट ऑटोनॉमस. बिकॉज ऑटोनॉमस के कुछ एडवांटेजेस, जैसे हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस है, तो ऑटोनॉमस कॉलेज में जो सिलेबस डिजाइन किया जाता है वो मार्केट के अकॉर्डिंगली किया जाता है. फ्लेक्सिबल सिलेबस रहता है, हैंड इन हैंड चलता है मार्केट के साथ. तो उससे हमें बहुत इजीली अपॉर्चुनिटीज बाहर मिल जाती है. तो ऑटोनॉमस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने. तो दे शुड सी इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए बच्चों ने. मैम, व्हाट्स द ड्रीम? माई ड्रीम मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा एटीट्यूड है लाइफ की तरफ देखने का, लोगों का भी एटीट्यूड बन जाए. पीपल शुड एंजॉय देयर लाइफ, वॉट एवर इज द प्रॉब्लम. मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सब बहुत खुश रहे, बहुत हैप्पी रहे. अगर उसमें मैं अगर कुछ कर सकती एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, दैट आई वुड लाइक. मैम, एक टीचर जिनको आप दिल में लिए चलती हैं? एक टीचर, पहली टीचर तो मेरी मदर ही मेरे लिए.
बिकॉज मैं हमेशा देखती हूँ कि एक लेडी जिसको मेरी मम्मी का नाम था शोभा, जी। तो उनको पढ़ने का चांस नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, जी। उसको स्ट्रांग बनाया। तो मुझे लगता है कि शी इज माई वेरी फर्स्ट टीचर कि जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट होना सिखाया। और मामा वॉज वेरी फाइटर। मेरी मम्मी का जो प्लस पॉइंट है ना, शी वॉज वेरी फाइटर, उनका एटीट्यूड था फाइटर का, कभी डरती नहीं थी। तो वो चीज मैंने उनसे सीखी। आई एम अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ माई मदर एंड फादर, बिकॉज मम्मी ने सिखाया हाउ टू फाइट करके सोसाइटी में खुद को स्टैंड कैसे करना, ये मम्मी ने सिखाया। और पापा ने सिखा हाउ टू बी सोशल। हमारे पापा बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, तो पापा को हमेशा रहता था कि मैं क्या दे सकता हूँ सोसाइटी को, मुझे क्या लेना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तो ये बाबा का हमेशा एटीट्यूड रहा है, और एटीट्यूड कहीं ना कहीं मेरे में भी आया हुआ है। अगर मेरे साइड में कोई दुखी रहता है या अपसेट रहता है, तो मैं हमेशा, मेरा एक स्ट्रगल रहता है कि मैं इसकी मोमेंट्स को कैसे हैप्पी बना दूं। तो हमेशा ये मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो मेरे पेरेंट्स आर माई टीचर्स, फर्स्ट टीचर। मैम, आपकी जो पूरी थॉट है ना मैम, for saying no to negativity. देखिए, no is again a negative word, but again yes to positivity. This is the correct word. Yeah, yes to positivity. देखिए कितना अलग तरीका है ना? और ये तरीका आई थिंक मैम सबने सीखना चाहिए, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सपना, मुझे ऐसा लगता है कि मैम एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा, है ना? और उसकी शुरुआत आज से हो गई है मैम, है ना? ये जो मैसेज है बहुत सारे लोगों तक जाएगा। उम्मीद है कि आप जिस दुनिया की तलाश में है, वो दुनिया आपको बहुत जल्द मिल जाए, जहां पर सिर्फ पॉजिटिविटी रहे और लोग अच्छा सोचें और जीवन में अच्छा करें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया पॉजिटिविटी को लेकर। आई थिंक दिस 1600 एपिसोड इज रियली अमेजिंग, है ना? तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुपर। मिसेज वैशाली धूमल मैम से बात हुई, मुलाकात हुई। I think this is one of those interviews which I will always remember, because one, it's a very remarkable number, or 1600 is a number to remember. But then most importantly एक ऐसा इंटरव्यू जो सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करता है। और वाकई में अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहें तो आप क्या नहीं कर सकते, है ना? वो किसी ने बड़ा अच्छा बोला है कि अमीर होना जरूरी नहीं, लेकिन जमीर होना जरूरी है, क्योंकि जमीर जब आता है तो उसके साथ वो अपनी पॉजिटिविटी लेकर आता है, अपना वजन लेकर आता है। और हकीकत में ये बात जो वैशाली धूमल मैम ने कही वो बिल्कुल सत्य है कि आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपके साथ जो चीजें घटेंगी या जो चीजें होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी। उम्मीद है। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज बोलिए मैम। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इंतहा होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, लड़ने वालों के पैरों पे जहां होता है। क्या बात, सुपर मैम। उम्मीद है कि ये बात उन तक जाए जिन तक जाना चाहिए, और इनफैक्ट सब तक जाए, और सब लाइफ में पॉजिटिव हो, बस कोविड पॉजिटिव ना हो। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।